Welcome back in e-learning class by Sarita Sangwan. Today we are going to start word problem of division. So let's start beta. If cost of 9 cycles is this and you have to find the cost of one cycle. ये कुछ ऐसा ही है बेटा, जैसे मान लो आपके कोई नेता किसी बच्चों को कुछ साइकिल्स गिफ्ट करना चाहता था, तो उसने 20,000 की 4 साइकिल्स ली। तो 1 साइकिल कितने की हुई बेटा? 5,000 की। तो सेम इसी तरह से तो ये 9 साइकिल्स की कॉस्ट है और हमें 1 की फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 9 और वी कैन से वी विल डिवाइड दिस अमाउंट इन 9 ग्रुप्स। तो बेटा हमें 9 ग्रुप में से डिवाइड करना होगा। डिवीज़न का मतलब क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि आपने थर्ड स्टैंडर्ड में जब डिवीज़न स्टार्ट की थी वो तो सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट की थी। लाइक आप मेरे पास 6 टॉफ़ीज़ हैं और मैं 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी? तो पहले मैंने 1 दी तो 4 लेफ्ट, अगेन मैंने 1 दी, 2 दे दी गई तो 2 लेफ्ट, अगेन मैंने 1 दी तो एंड। फर्स्ट राउंड में उनके पास 1 हो गई, सेकेंड राउंड में 2 हो गई, थर्ड राउंड में 3 हो गई। तो 3 राउंड्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इट मीन्स 3 ईच विल गेट 3 ट्रॉफीज़। तो ये देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है और इसमें ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था तो ज़्यादा स्टेप्स नहीं हुए। जो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो इट वाज लेंथी, सो वी परफॉर्म डिवीज़न इन दिस वे। हम बिगर अमाउंट को मैक्सिमम जितना दे सकते हैं 1 राउंड में ही दे देते हैं। सो लेट्स सी 9 की टेबल। इसके लिए हम 9 की टेबल रिसाइट करेंगे क्योंकि रिपीटेड कोई भी चीज़, रिपीटेड टास्क जो होता है वो हम टेबल्स की हेल्प से कर लेते हैं क्योंकि रिपीटेड टास्क में आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है रिपीटेडली, तो हम इसीलिए टेबल्स को लर्न करते हैं। सो 9 से डिवाइड करें, 9 1 इज़ 9, 4 लेफ्ट, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। नाउ नंबर इज़ 47। इसे टॉफीज़ मान लीजिए। अब 9 बच्चों को हमने 47 टॉफीज़ में से कितने मिल पाएंगी? 9 5 45, 2 लेफ्ट, नेक्स्ट पैकेट को ओपन कर लेंगे, 22 हो गया। अब 9 की टेबल 22 तक ले जाएंगे। 9 2 18, 9 3 27 तो ज़्यादा होगा तो 2 पे गया, 4 लेफ्ट, 5 को नीचे लाएंगे, 9 5 45। तो इस तरह से 1 साइकिल की कॉस्ट आ गई 1,525 रुपीज़। तो बेटा नेक्स्ट है, there are equal number of students in each class. In 24 classes there are 1,104 students. How many students are there in each class? तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो देखिए बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? इतने। कितनी क्लासेस के स्टूडेंट है ये? 24। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 24 क्लासेस इज 1,104. So number of student in each class means 1 class. So we will divide it by 24. तो 24 से डिवाइड करके 11 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 डिजिट अगर लेंगे तो अब हम वी विल टेक नेक्स्ट डिजिट 110 तक लेके जाएंगे इसको, टेबल को। 24 की टेबल हमें पहले हमें क्योंकि 24 की टेबल नहीं आती तो मैंने आपको एस्टिमेट लगाना सिखाया कि आगे वाले डिजिट की टेबल आगे वाले डिजिट्स तक ले जाओ। 2 5 जा 10, तो ऑलमोस्ट 5 पे जा रही है, लेकिन 5 पे हमने चेक किया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब ये किस पे जाएगी? उससे एक कम पे, 4 पे। 96, 14 लेफ्ट, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4। सो नाउ नंबर इज़ 144। तो इतनी टॉफ़ीज़ को 24 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अंदाज़ा लगाएंगे 2 7 जा 14। तो बेटा 7 पे क्योंकि कंप्लीट जा रहा है और पीछे से कैरी आने से ही चेंज हो सकता है, 7 पे नहीं जाएगा। 6 पे ट्राई किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया 144, 0 लेफ्ट। सो देर आर 46 स्टूडेंट इन 1 क्लास। मैंने इसका आपको एक एग्जांपल भी दिया था। सपोज़ आपके 4th स्टैंडर्ड में सपोज़ 200 स्टूडेंट हैं 5 सेक्शंस में, तो 1 सेक्शन में कितने हैं? तो इसका कितना आ गया बेटा? 5 4 जा 20 होता है, तो यानी 40। तो इसी तरह से इसको नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इतने। रीमा रीड्स
25 पेजेस डेली, यानी इन वन डे रीमा रीड्स 25 पेजेस। इन हाउ मैनी डेज विल शी फिनिश द होल बुक, तो कितने दिन में वो बुक को फिनिश कर देगी। सो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा अगर हम ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, सपोज आपको 100 पेजेस की बुक रीड करनी थी और आप वन डे में 10 पेजेस रीड करते हैं, तो कितने दिन में फिनिश होगी बुक? 10 10 जा 100, 10 डेज में। तो सेम इसी तरह से हम 25 पेजेस का ग्रुप बना देंगे, तो कितने ग्रुप बनेंगे उतने ही डेज होंगे। तो यानी 25 के ग्रुप में इसे डिवाइड कर देंगे। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 1 इज़ 25, 6 लेफ्ट, 2 को नीचे लाएंगे, 25 2 इज़ 50, 12 लेफ्ट, 5 को नीचे लाएंगे, 25 5 जा 125 in this way. Next is 11,424 candles are packed in 24 boxes. How many candles are there in each box? तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ कैंडल्स इन 24 बॉक्सेज आर 11,424। अभी हमें क्या निकालनी? कैंडल्स। तो हमने कैंडल्स को इक्वल के उस साइड रखा है, राइट साइड। तो अब नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन बॉक्स की कैंडल फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन टोटल कैंडल्स को 24 ग्रुप्स में डिवाइड करके वन की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिवाइड बाय 24। तो देखिए अंदाज़ा लगाते हैं, 2 की टेबल 11 2 5 तो लगभग 5 पे जा रही है। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके पाया 120 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 4 पे ट्राई करते, 4 पे क्या आया? 96। 18 लेफ्ट, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 2। नाउ नंबर इज़ 182। अब 182 तक टेबल चेक करनी है, उसके लिए एस्टिमेट लगाते हैं। 2 9 जा 18 होता है, लेकिन पीछे से कैरी आने से बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट है। तो 8 पे ट्राई किया, 8 पे देखते हैं, 24 को 8 से, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19, ज़्यादा हो जाएगा 8 पर भी, यानी 7 पर जाएगा। 7 पे देखिए ये आ गया। 14 लेफ्ट, 4 को नीचे लाएंगे। अब 2 की टेबल ऑलमोस्ट 7 पे जा रही है, लेकिन आपको पता है वो ज़्यादा हो जाएगा। 168 है, 6 पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो इन वन बॉक्स देर आर 176 कैंडल। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन, दैट इज 7695। इफ वन ऑफ द नंबर इज 57, फाइंड द अदर। तो बेटा ये कैसे है? ये कुछ ऐसे है, 2 3 6 होता है, तो 6 इनका प्रोडक्ट है। अब आपको एक प्रोडक्ट बता दें और एक नंबर बता दें, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सपोज आपको 6 बता दिया और 2 बता दिया, तो 2 से डिवाइड करके दूसरा नंबर क्या आ गया? 3। 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 57 की टेबल 5 की टेबल 7 तक लेंगे। 5 1 इज़ 5, अंदाजा है 1 पे जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 57। अब 19 लेफ्ट, 9 को नीचे लाएंगे, 199 तक चेक करना है। तो 5 की टेबल पहले 19 तक ले के जाते हैं, क्योंकि 57 की हमें आती नहीं, तो आगे वाले डिजिट्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। 5 3 15, तो अंदाज़ा है 3 पे जाएगी, तो 57 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा 171। तो हाउ मच लेफ्ट? 28। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5। 5 को नीचे लाएं, तो 1 डिजिट 5 की टेबल 28 तक ले जाएंगे। 5 5 25, पूरे नंबर को अंदाज़ा था 5 पे जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 42 books can fit on one shelf of an almirah. How many shelves will 4116 book require? तो देखिए बेटा कुछ ऐसा है जैसे 10 बुक्स एक कैरी बैग में आती हैं, तो 50 बुक कितने कैरी बैग में आएंगी? 5। तो सेम वैसे यानी हम 10 से 50 को डिवाइड करेंगे, 10 5 जा 50। सेम इसी तरीके से टोटल बुक्स 4000 समथिंग, और वन सेल्फ कैरी बुक्स 42। सो नंबर ऑफ सेल्स, तो हम क्या करेंगे 42 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 42 से डिवाइड करने के लिए देखिए पहले 2 डिजिट ली, 41 इज़ स्मॉलर देन 42, तो क्योंकि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है डिवीज़न, तो स्मॉलर में से बिगर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 डिजिट इंक्लूड कर ली। तो नाउ नंबर इज़ 411। तो क्या किया, अब 4 की टेबल किस तक ले गए? 9 तक,
4 9 जा 36, ऑलमोस्ट 9 पे जा रही है, 10 पे तो जा नहीं सकती, तो 9 पे चेक किया तो इतना हुआ, रिमाइंडर 33, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे, अब फिर चेक करेंगे, 4 8 जा 32, अंदाज़ा लगाया 8 पे जा रहा है तो 8 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से बेटा नेक्स्ट देखिए, आ 75 मीटर रिबन इज कट इनटू 15 पीसेस, तो लेंथ ऑफ रिबन इतना हो गया, नंबर ऑफ पीसेस कितने 15, 1 पीस की लेंथ पूछिए बेटा। तो देखिए कुछ ऐसा ही है, जैसे 10 मीटर रिबन को 2 मीटर के रिबन में कट करना था तो कितने पीसेस बनेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है, तो 5 बन गए, 2 5 जा 10। सेम इसी तरीके से तो लेंथ ऑफ 1 पीस हम क्या करेंगे, 15 के ग्रुप में डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करके, 15 5 जा 75, तो 5 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड था बेटा, टुडे इज नेहाज बर्थडे, शी वांट्स टू सेलिब्रेट इट इन अ डिफरेंट वे, शी स्पोक टू द पेरेंट्स एंड दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज नियर देयर हाउस। तो बेटा उसने अपने पेरेंट्स से बात करके एक अनाथालय में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की अपने बर्थडे पे। वो चाहती थी जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो उनको भी अपने बर्थडे पे इन्वॉल्व कर पाए। तो देखिए नेहा डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स वॉर्थ 3360 एंड वाज वेरी हैप्पी। तो बेटा हम किसी को खुशी देते तो हमें भी खुशी मिलती है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट। तो देखिए 32 गिफ्ट्स की वैल्यू है इतनी, तो 1 गिफ्ट की कितनी हो गई, हम इसे 32 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए पहले 33 तक टेबल ले जाएंगे, 32 की 1 पे गई, 1 लेफ्ट, 6 को नीचे लाए, 16 में से कुछ नहीं मिलेगा 32 को, तो 0। अब नेक्स्ट को लाए, तो अब 3 की टेबल इस पे ट्राई करते हैं, ऑलमोस्ट 5 पे जा रही, 3 5 जा 15, तो 5 पे ट्राई किया कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करके, 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, तो क्या आ गया बेटा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ वुड यू सेलिब्रेट, हाउ वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट बर्थडे। तो आपने जैसा कि बताया था आप प्लांट्स लगा के भी कर सकते हैं, आप किसी को फूड दे सकते हैं, तो इस तरह से सेम नेक्स्ट अगले में भी आपसे यही पूछा है, कोई डिफरेंट वेज सजेस्ट करिए, तो यही हो सकते हैं अच्छे तरीके हैं बर्थडे को सेलिब्रेट करने की, क्योंकि प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो और साथ ही हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। दूसरा नीडी पर्सन की हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।